प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको सालों। ऑनलाइन ऑफलाइन में जितना लोग हैं, आज के संदेश अंत तक आप जरूर सुनिएगा। और इस संदेश के द्वारा यदि आपको कुछ लाभ हुआ, जरूर एक दूसरों को भेजिए और आप उसमें क्या लाभ हुआ आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं। साथ में यदि कोई प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं तो हमारा नंबर 9826807095 9826807095 आप इसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए हम वचन में जाएंगे। आशा पहले आता है कि निराशा पहले आता है? आशा पहले आता है कि निराशा पहले आता है? अजी, बीमारी पहले आता है कि चंगाई पहले आता है? निराशा में ही आशा है, निराशा नहीं है तो आशा कहां है? तो पहले कौन आ रहा है? दुख के बाद सुख आता है। पहले दुख, छुटकारा के पहले समस्या आती है, कष्ट आता है। चंगाई के पहले बीमारी आती है, बीमारी के बाद चंगाई। हालेलुया। एग्जाम के बाद रिजल्ट आती है, एग्जाम के बाद रिजल्ट है। समस्या के बाद समाधान है, समाधान के बाद समस्या नहीं है। नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आता है। कोई स्त्री गर्भावस्था में है, 10 महीना, बच्चे ऐसे नहीं होता है। 10 महीना तक उसको संभाल कर रखना पड़ता है। उसके बाद लेबर पेन होगा, दर्द होगा, दुख होगा, उसके बाद संतान होगी। युद्ध होगा तब विजयी होगा। युद्ध नहीं है तो विजय कैसे होगा? युद्ध नहीं है तो विजय कहां से होगा? प्रिय लोगों, हर मनुष्य के अंदर में, हर व्यक्ति के अंदर में पहले दुख, निराशा, हताशा, परेशानी आता है और नाना प्रकार की परीक्षा में पड़ता है। उसके बाद परमेश्वर के अनुग्रह से किसी न किसी के द्वारा परमेश्वर उसका समस्या का समाधान करते हैं। उनका समस्या का, यदि समस्या नहीं है तो समाधान कहां से करेगा? यदि बीमारी नहीं है तो चंगाई कहां से करेगा? जितना लोग प्रभु के भवन में बैठे हो, आप जितना लोग मेरे आवाज सुने हो, आपका जीवन में समस्या है, निराशा है, दुख है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, परेशानी है, कोई बात नहीं। सब लोग बोले उसका समाधान है, उसका परिस्थिति ठीक हो सकता है। यदि कोई कमजोर होगा तब तो फिर ताकत आएगा। पहले से ताकतवर है तो कमजोर कैसे होगा? पढ़ा हुआ भजन संहिता 30 का 5 पद और 11 पद, 2 ही पद केवल पढ़ना। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है। उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है। किसका? परमेश्वर का क्रोध थोड़े समय के लिए होता है, और परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। उसके प्रसन्नता जीवन भर की होती है। क्रोध ज्यादा समय तक रहा कि प्रसन्नता ज्यादा समय तक रहा? परमेश्वर का क्रोध थोड़े समय तक रहता है, परंतु उसके प्रसन्नता ज्यादा समय तक है। कदाचित रात को रोना पड़े, हो, कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। सवेरे पक्का आनंद पहुंचेगा। यदि कोई कारण से, परिवार के कारण, बीमार के कारण, गरीबी के कारण, दुष्ट आत्मा के कारण, कोई शैतान के कारण, पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा के कारण, बच्चे के कारण, कोई भी कारण से
यदि आपका जीवन में आंसू है, रो रहा है, रात भर रोएंगे, परंतु चिंता मत करो, ये अंधेरे रात केवल 12 घंटे, अवश्य सवेरे सूरज उगेगा। आपका रोना जिंदगी भर के लिए नहीं है, परमेश्वर का क्रोध सदा काल के लिए नहीं है। आपको ऐसे लगता बहुत बड़ा पहाड़ आ गया है, इस समस्या से कैसे समाधान होगा, मेरा पति सुधर नहीं पा रहा है, मेरे बच्चे सुधर नहीं पा रहा है, मैं विजयी नहीं हो पा रहा हूं, मैं पास नहीं कर पा रहा हूं, मेरा फ्यूचर नहीं बन पा रहा है, बेटी की शादी नहीं हो पा रहा है, बेटा का समस्या समाधान नहीं हो रहा है। इतना बड़ा समस्या, रात अंधेरा लगता है, एक रात कैसे बीतेगा लगता है। लेकिन चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। आप जिस परमेश्वर के पास आए हो, वो परमेश्वर का वचन कहता है कदाचित रात को रोना पड़े, सुबह आनंद की भरपूरी है, आनंद की भरपूरी है। ये मेरा वचन नहीं है, वो जीवित खुदा के कलाम है, ये जीवित खुदा के कलाम है। आज आपका पास समस्या आया है, आपका परिवार में आया है, आपका व्यक्तिगत जीवन में आया, लोग आपको हल्का सोचे हैं, लोग आपको नीचे सोचे हैं, कई बार आप फेल हो गए हैं, कई बार आपका लाइफ डैमेज हो गया है। चिंता मत करो, मेरा प्रभु के उजाला आने वाला है। हालेलुया, उसके नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, इस बात को ध्यान दीजिए। 11 पद पढ़ो बेटा। तूने मेरे लिए विलाप को नित्य में बदल डाला। तूने मेरे लिए विलाप को क्या बदल डाला? विलाप, रात भर विलाप किया, प्रभु मैं कैसे करूं प्रभु, मेरा जिंदगी गया, मैं तो फेल हो गया प्रभु, मेरा तो भविष्य गया, मेरा शादी नहीं हो रहा प्रभु, मेरे नौकरी नहीं लग रहा है, रात भर विलाप किया। क्या होगा फिर? सुबह क्या करेगा? सुबह नृत्य करेगा, वो नाचेगा। हालेलुया, प्रभु नचाएगा उसको, आनंद हो जाएगा। वो विलाप सब दिन के लिए नहीं है। बाजू वाला को बोलो, तुम्हारा विलाप, तुम्हारा दुख, तुम्हारा निराशा हमेशा के लिए नहीं है, थोड़े समय के लिए है। मैंने इसको जब पढ़ा, मेरे को ऐसा लगा, मेरे को बहुत तनाव था, कुछ टेंशन था। मैंने बोला अरे ये तो खाली रात भर के लिए समस्या है ना, और दिन तो हमारा है। रात तेरा है कालू, लेकिन दिन तो हमारा है। इसलिए इस वचन को दिमाग में लेके जाइएगा, दिल पर रख लीजिएगा। जिस प्रकार कपड़ा को आयरन करके प्रेस करके अलमारी में रखते हो, परमेश्वर का वचन को साइज करके अंदर रख लीजिए। जब भी आपको कोई विलाप हो जाएगा, कोई फेल हो जाएंगे, कोई दुख पहुंचेगा, कोई ताना मारेगा, कोई आपको बत्ती देगा, कोई आपका काम नहीं हो रहा है, बिगड़ रहा है, इसको निकाल कर पढ़ना। प्रभु आपके दास प्रचार किए थे, रात भर दुख हो सकता है, जिंदगी भर नहीं। जोर से बोलिए, रात भर दुख हो सकता है। बोलिए मेरे पीछे, रात भर दुख हो सकता है, परंतु जिंदगी भर नहीं। रात को बीमारी आ सकता है, परंतु जिंदगी भर नहीं। रात भर निराशा हो सकता है, परंतु जिंदगी भर नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर सदा काल का परमेश्वर है। हालेलुया। आइए देखते हैं दूसरा करंथी 12 का 9, 10, 11। 12 का 9, 10। मैं अभी तक सब्जेक्ट का नाम नहीं बताया, अभी बताने वाला है। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हाँ, सब लोग निकाल लिए, ये अंडरलाइन करके रखिए। दूसरा करंथी 12 का 9 और 10। हाँ पढ़ बेटा। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। ओह हालेलुया। पौलुस को एक बीमारी था। किसको? पौलुस को। प्रभु को कह रहा है, पौलुस के वस्त्र से लोग चंगा हो रहा है। पौलुस एक आवाज करता है, लोग चंगा हो रहा है, दुष्ट आत्मा निकाल रहा है। पौलुस आगे परमेश्वर को कहता है, हे परमेश्वर, मेरा एक बीमारी बार बार मुझे डंग मार रहा है, उसका तो कुछ कर। उसी समय परमेश्वर ने पौलुस को कह रहा है, पढ़ बेटा और एक बार वही बात। पर उसने मुझसे कहा, क्या? किससे कहा? पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए थोड़ा नहीं, कितना है? बहुत। सब लोग बोलिए, प्रभु के अनुग्रह
मेरे लिए बहुत है। आगे क्या होता है देखते जाओ। आमीन। और पढ़ो वही पद। पर उसने मुझसे कहा, हाँ, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरा सामर्थ जब तू निर्बल हो जाए, जब कमजोर हो जाए, तब उसी समय तुम्हें पता चलेगा कोई तो है जो तुम्हें सामर्थ देने वाला है। कोई तो है जो तुम्हें सामर्थ देने वाला है। हालेलुया। आज के संदेश का नाम है निर्बलता में बलवंत करने वाला मेरा प्रभु है। हार में विजयी दिलाने वाला मेरे प्रभु है। निराशा में आशा देने वाला मेरा प्रभु है। आपको जो है वही चीज आप लिखिए। फेलुअर में पास कराने वाला मेरा प्रभु है। हार में जीत दिलाने वाला मेरा प्रभु है। लेकिन मैं यहां कह रहा हूं संदेश के नाम निर्बलता में, कमजोरी में, निर्बलता में बलवंत बनाने वाला मेरा प्रभु है। समस्या, परेशानी, कमजोरी, बीमारी, फेलुअर, ऐसे परिस्थिति में उस प्रभु के अनुग्रह का इंतजार करके डटे रहना। प्रभु के अनुग्रह को इंतजार करके उस समस्या के सामने डटे रहना, खड़े रहना। मेरा परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा। हार नहीं मानना, हार नहीं मारना। हार मारने वाले लोग कभी विजय नहीं हो सकता। डटे रहना, खड़ा रहना। मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते। मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते। प्रयास करने वाले कभी हारते नहीं है। प्रयास करने वाले कभी हारते नहीं है। खड़े रहना प्रभु के ऊपर भरोसा करके। प्रभु के अनुग्रह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक बार जरूर प्रभु का अनुग्रह आपके पास आएगा। और उसके अनुग्रह आ जाए फिर दुनिया में कोई रुका नहीं सकता है। आप सफल अवश्य हो जाएंगे, सक्सेस अवश्य हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए और एक पद 10 भी पढ़ लिया ना? पढ़े? पढ़ो। 12 का 9 पढ़ो, 10 पढ़ो। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, हाँ। और निंदाओं में, हाँ। और दरिद्रता में, और उपद्रवों में, और संकटों में प्रसन्न हूँ। हाँ। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ, हाँ। तब बलवंत होता हूँ। हाँ, अच्छा से पढ़ लीजिएगा। जब मैं निर्बल होता हूँ बलवंत होता हूँ। 10 पढ़ो। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, और निंदाओं में, और दरिद्रता में, और उपद्रवों में, और संकटों में प्रसन्न हूँ। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। ऐसे परिस्थिति में मैं जब कमजोर होता हूँ क्या होता हूँ? बलवंत हो जाता हूँ। और एक पद पढ़ाऊंगा आपको 11 का 29 और 30। दूसरा करंथी 11 का 29-30। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, हाँ, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। हाँ, ठोकर खाने से मेरा जी नहीं भगता। निर्बलता में निर्बल नहीं होता। और यदि घमंड करना अवश्य है, यदि घमंड करना जरूरी है, घमंड करना चाहिए। यदि घमंड करना जरूरी है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। ओ, अपने निर्बलता पर मैं घमंड करूंगा, अपने कमजोरी पर घमंड करूंगा। क्योंकि मेरा फेलुअर मुझे सिखाता है, मेरा कमजोरी मुझे बलवंत करता है, मेरा निराशा मुझे आशा देता है, मेरा रोग बीमारी के समय मेरा प्रभु मुझे चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज के संदेश के नाम निर्बलता में बलवंत बनाने वाला, हार में विजयी दिलाने वाला, परीक्षा के बाद विजयी दिलाने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। याकूब ए पॉइंट गया, इंट्रोडक्शन का ए पॉइंट, इंट्रोडक्शन का बी पॉइंट देखेंगे। याकूब 1 का 2। हे मेरे भाइयों, हाँ, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, जब तुम नाना प्रकार की, नाना प्रकार मतलब एक ही परीक्षा, कितना? नाना 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 प्रकार की परीक्षा। कितना प्रकार की? नाना प्रकार की। कैसे? बच्चा का तबीयत खराब है, आदमी दारू पी के हंगामा कर रहा है,
और कर्जा वाले आगे है, इधर भी परेशानी, इधर भी परेशानी, इधर भी परेशानी, इधर भी परेशानी, नाना प्रकार के परेशानी। पानी चूह रहा है छत से, ये भी परेशानी। घर में किसी की तबीयत खराब है, उसको पैसा देना है। आदमी इधर हंगामा कर रहा है दारू पी करके। ये सारे समस्या, नाना प्रकार की समस्या जब आएगा तो क्या करना? रोना गाना करना है। इसलिए क्या करना है? तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। वाह रे याकूब, क्या बात कहता है। परीक्षा होगा तो आनंद मनाओगे। हेलो, आनंद करो। परीक्षा दे रहा है तो आनंद करो। अवश्य जो परीक्षा देता है उसी के लिए रिजल्ट आता है, फेल हो या पास हो। जो नहीं देता, एक जगह में मैं गया था, बोला यहां कोई एक व्यक्ति है जो अपने लाइफ में कभी फेल नहीं किया। कोई है यहां अपने लाइफ में कभी फेल नहीं किया? मैंने पूछा ऐसे, तो ये व्यक्ति, एक लड़का खड़ा हो गया, लगभग 30 साल का खड़ा हो गया। मैंने अपने लाइफ में कभी फेल नहीं किया। सब लोग खुश होकर ताली बजा, वाह एक नंबर। बाकी सब लोग फेल, 1000 लोग थे, सब लोग फेल। वो लड़का बोला मैं कभी फेल नहीं किया। मैं बोला बेटा कहां तक पढ़ाई की हो? पास्टर जी कभी स्कूल नहीं गया। स्कूल नहीं किया तो फेल करने का सवाल ही नहीं उठता ना। एग्जाम नहीं देगा तो फेल करेगा क्या? इसलिए जो एग्जाम देगा वही ही फेल करेगा या वही ही पास करेगा। हालेलुया। आप एग्जाम दिए हो तो आपका रिजल्ट आएगा, फेल हो या पास हो, लेकिन उम्मीद है आगे मेरा परमेश्वर विजयी जरूर बनाएगा। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? डटे रहो, हार मत मानो, आगे बढ़ो, आगे विजयी तुम्हारा नाम है। और आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है? यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, तुम्हारा विश्वास को परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? धीरज। आपका विश्वास को परखने के लिए, आपका विश्वास को परखने के लिए आपको फेलुअर किया जाता है, आपको तकलीफ मिलता है। लेकिन चिंता मत करो, यदि आप धीरज रखेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, डटे रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो प्रभु आपका साथ और आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। हार कभी नहीं मानना, प्रभु तुम्हारा साथ, तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। बोलो भविष्यवाणी, बहुत जल्दी जीत होने वाला है। ताली बजा के खुदा के महिमा करे। ठीक है, 3 पद पढ़ो बेटा। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से हाँ। धीरज उत्पन्न होता है। हाँ, क्या उत्पन्न होता है? धीरज। और आगे 4 पद भी पढ़ो। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। काम कौन करेगा? आपको काम नहीं करना, वो धीरज। धीरज, आपके अंदर में जो धीरज है वो आपके लिए आप काम करने वाला है। कौन काम करेगा? धीरज। आपका काम वो करेगा। आप केवल हिम्मत रखो, हार मत मानो, डटे रहो, आगे बढ़ो, एक एक कदम हो जाएगा। हालेलुया। और आगे कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हाँ। और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। और तुम सिद्ध हो जाओ, तुम में किसी बात की घटी। इसीलिए परमेश्वर परीक्षा दे रहा है, आपके लिए परीक्षा कर रहा है, एग्जाम कर रहा है आपका। किसी बात में घटी नहीं हुआ। हालेलुया। एक ड्राइवर और परिवार को लेकर के, सारे लोगों को लेकर के जा रहा था। बहुत जंगल रास्ता था, घाटी था, आंधी आ रहा था, हवा आ रहा था। सारे कार वाले रुक गए। बाबा रे, घाटी में आंधी तूफान आ रहा है, बल्कि सब कार वाले रुक गए। ये ड्राइवर भी रुक गया। तो मालिक कहता है बेटा चलो ना। नहीं, सब कार वाले रुक गए। अरे बेटा धीरे धीरे चलो। कैसे चलो? धीरे धीरे चलो, रुको मत, चलो धीरे धीरे। सब लोग रुके। उसने मालिक का बात मान करके धीरे 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 गया। 10 किलोमीटर जाने के बाद आगे आंधी तूफान नहीं है, बारिश नहीं है, हवा लहर नहीं है। बोले गाड़ी रुकाओ। अरे
सर ये कैसे बात कर रहे? अब हवा तूफान में अब चलाओ बोले, और अब बोलते हैं रुको, बोले रुको, गाड़ी स्टार्ट बंद करो, बाहर निकलो। बाहर निकलने के बाद कहता है ए पीछे की ओर देखो, पीछे की ओर देखो। जो लोगों आंधी, जो तूफान, जो बारिश, जो हवा का लहर को देख करके रुक गए, आज भी रुके हुए हैं, आज भी रुके हुए हैं, लेकिन हम हार नहीं माने, डांटे रहे और एक एक कदम धीरे 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 चलने लगे। आंधी तूफान को पीछे करके हम आगे पार हो गए। आपका जीवन में कभी इस प्रकार परिस्थिति आता है, ओ यीशु की ओर देखते रहना, यीशु की ओर ताकते रहना, देखते रहना। एक आंधी तूफान, आप चलते जाओ चलते जाओ, आपका समस्या पीछे चले जाएगा, बीमारी पीछे जाएगा, फेलुअर पीछे हो जाएगा, और आप जितना लोग रुके हैं उससे आप आगे और विजयी हो जाएंगे। पहले वो लोग बहुत स्पीड में आए, रुक गए। हालेलुया। 12 पद पढ़िएगा। धन्य है वह मनुष्य हाँ, जो परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा में क्या रहता है? स्थिर रहता है। आएगा परीक्षा, स्थिर रहो, उस प्रभु के ऊपर भरोसा रखो, लेकिन मन मर्जी चले, मन मर्जी नहीं करना, अपनी इच्छा पर नहीं, प्रभु की इच्छा पर चलो, प्रभु सहायता करेगा। प्रभु की आज्ञा को मानो, प्रभु मदद करेगा। प्रभु के रास्ता पर चलो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, वचन सुनो, संगति में जाओ, प्रभु के लिए समय दो। परमेश्वर ऐसे लोग पर ग्रेस करेगा, ऐसे लोग पर अनुग्रह करेगा। प्रभु अनुग्रह करेगा, प्रभु दया करेगा, बोल करेगा। अपने मन मर्जी से चलेगा तो करेगा प्रभु दया। प्रार्थना में नहीं आएगा, दुआ में नहीं आएगा, बाइबल नहीं पढ़ेगा, शुक्रवार का प्रार्थना, बुधवार का प्रार्थना, कोई प्रार्थना में नहीं आएगा, रविवार को कभी आ गया तो आ गया, बाइबल नहीं पढ़ेगा, 24 घंटा मोबाइल के अंदर घुस जाएगा। प्रभु मेरे ऊपर ग्रेस कर, अनुग्रह कर, हेंगा करेगा। दुख के समय में भी, पीड़ाव के समय में भी, कष्ट के समय में भी, निराशा के समय में भी परमेश्वर के साथ रहना सीखे। बाइबल पढ़ना बंद मत करिए, प्रार्थना करना बंद मत करिए, उपवास बंद मत करिए, संगति बंद मत करिए। निराशा आए चलेगा, दुख आए चलेगा, लेकिन संगति, बाइबल, प्रार्थना, उपवास, आराधना, स्तुति बंद मत करिए। देखते रहना, ये सब पीछे चले जाएगा और आप क्या हो जाएंगे? आगे आ जाएंगे। भजन संहिता 34 का 19 पढ़िएगा, 34 का 19। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। धार्मी पर बहुत सारे विपत्ति पड़ती तो है। किसके ऊपर? धार्मी के ऊपर बहुत सारे विपत्ति पड़ती तो है, और परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। अधा से मुक्त करता है। यहोवा वो सब से मुक्त कर लेता है। हालेलुया। और सारे विपत्ति से परमेश्वर क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। हालेलुया। कौन करता है? किसके ऊपर? धार्मिक के ऊपर। यहां नहीं लिखा है पापी पर विपत्ति पड़ेगा, नहीं लिखा है। पापी पर क्यों विपत्ति नहीं पड़ता? वो तो नाश हो जाएगा, तो विपत्ति क्या पड़ेगा? आइए नंबर 1 उदाहरण, एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे हम। कैसे परीक्षा आया, विपत्ति आया और कैसे विजय हुआ। अब्राहम का 100 साल में परमेश्वर ने एक संतान दिया, सारा का गोद से। हाजिरा का गोद का बारे में नहीं कह रहा हूं। 75 साल में दर्शन देके कहा, मैं तुमको बहुत संख्यक बनाऊंगा, तुम्हारा वंश आकाश की तारों की नहीं होगा। ये 75 इयर्स में परमेश्वर ने दर्शन देके कहा। जब 100 उम्र हुआ, परमेश्वर ने उनको संतान दिए। और संतान के नाम क्या था? जोर से बोले, जोर से बोले। इसहाक। उसके बाद इसने ना परमेश्वर का आराधना किया, ना संगति किया, परमेश्वर को भूल गया। और 100 साल के बाद किसी को एक लड़का मिल जाए तो क्या करेगा?
अरे मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा 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 बेटा, और खुश हो गया। एक दिन परमेश्वर आकर के देख रहा है, अरे बच्चा होने के बाद तो मेरे को किनारे कर दिया। मेरे को क्या कर दिया? बहुत सारे लोग सफल होने के बाद, सक्सेस होने के बाद, सक्सेस कराने वाला, सफल कराने वाला, प्रार्थना को उत्तर देने वाले को किनारे कर देते। इसलिए परमेश्वर फिर मारता लाठी। 22:1 उत्पत्ति 22:1 में क्या लिखा पड़ेगा? इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। ओ क्या की? कह के परीक्षा की। और हे अब्राहम, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हाँ, वो बात कर रहे परमेश्वर से, देख मैं यहाँ हूँ। और उसने कहा, हाँ, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तुम प्रेम रखता है। ओ देखो कि 3 बात यहाँ है। अपने पुत्र को, दूसरों का नहीं। दूसरा बात कहता है अपने एकलौते पुत्र को, और क्लियर कर रहा है। तीसरा बात क्या कर रहा है? तू जिसको अति प्रेम करता है। सब लोग बोलिए अति प्रेम करता। बोलिए आप किसको ज्यादा प्रेम करते हो? किसको ज्यादा प्रेम करते हो? अब पकड़ में आ जाएगा। उसके बाद जिससे तू प्रेम रखता है, हाँ? संग लेकर मोरिया देश में चला जा। मोरिया, उस लड़का को लेके मोरिया देश में चले जा। और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, वो पहाड़ में बताऊंगा उस समय, होम बलि करके चढ़ा। और होम बलि करके उसी लड़का को जो तुम्हारा, तू जिसको प्रीति रखता था, जिसको प्रेम करता था, उसको तुम वहां बलि देना। एक पिताजी के लिए 100 साल में मिला हुआ एक संतान, आज परमेश्वर कह रहा है तू जिसको बहुत प्रेम करता है, जो तेरा एकलौता बेटा है, जो तेरा खुद के बेटा है, उसको लेकर जा वो पहाड़ पर मेरे लिए क्या करना? बलि देना। उसने क्या कहा? और बेटा आगे। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा, और अब्राहम उठा और अपने गदही पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। हाँ, हो गया। ये सब चीज आप लोग जानते हैं। उसने प्रभु के बात को माना, अपने बेटा को, सब कुछ को लेकर के उस पहाड़ पर जाने लगा। और उसने इस बात से, आप आगे देखेंगे क्या हो रहा है, 16 पद से पढ़ेंगे बेटा। 16। यहोवा की यह वाणी है, हाँ, कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ, हाँ, कि तूने जो यह काम किया है, कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। रुको रुको प्रिय, उस पहाड़ पर गया, बलि करने के समय परमेश्वर ने आवाज देकर कहता है, हे अब्राहम, हे अब्राहम, पुत्र को पर तुम चाकू मत चलाओ। बाजू में एक भेड़ बंधा हुआ है, उसको लाको बलि करो। बलि किया, अपने बेटा को छोड़ दिया और लेके आया। उस समय परमेश्वर इनके साथ बाचा बांध रहा है। बाचा कब बांधा? परीक्षा हुआ, परीक्षा में इसमें विजयी हुआ। यहां कह रहा है, वही पद पढ़ बेटा, अभी जो पढ़ने के लिए दिया। यहोवा की यह वाणी है, हाँ, यहोवा का ही वाणी है, कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ, हाँ, कि तूने जो यह काम किया है, तूने, अब्राहम परमेश्वर कह रहा है, तूने यही काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, अपने एकलौता पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। निश्चय तुझे आशीष दूंगा। इस्राएल में अब्राहम से ज्यादा कोई आशीषित व्यक्ति नहीं है।
लेकिन ये आशीर्वाद पाने के पहले, परमेश्वर इसके साथ वाचा बांधने के पहले, इनके जीवन बहुत भयानक था। 100 साल में मिला हुआ बेटा को बाप लेकर जा रहा है पहाड़ पर, बेदी पर लेटा करके, बांध कर लेटा करके, बाप तलवार खींच करके बेटा को मारना, हत्या करने के लिए उठाया तलवार। कितना बड़ा परीक्षा। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारा साथ ऐसे बड़ा परीक्षा नहीं करता। प्रभु का धन्यवाद हो, और आगे नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा विश्वास नहीं है। अब्राहम को विश्वासी का पिता कहते हैं, और उसने कहा रहा है मैं तुमसे वाचा बांधता हूं, तुमने अपने एकलौता पुत्र से ज्यादा तूने मेरे आज्ञा को पालन किया। बहुत सारे लोग औलाद, बच्चा, परिवार, बच्चा, परिवार। प्रिय लोगों, परमेश्वर को पहला स्थान दो, परमेश्वर को पहला स्थान दो। मोबाइल को नहीं, टीवी को नहीं, बीवी को नहीं, बच्चों को नहीं, घर को नहीं, द्वार को नहीं, बिजनेस को नहीं। आप परमेश्वर को पहला स्थान दो। देखो, मेरा परमेश्वर आपके साथ वाचा बांधेगा। आप गरीब भी हो, अनाथ भी हो, दुखी हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, कोई बात नहीं है। मेरा परमेश्वर आपका आज्ञाकारिता को देखेगा, आप परमेश्वर का प्रति जो प्रेम करते हो उसको देखेगा, और आपको क्या बनाएगा? सबसे बड़ा आशीषित व्यक्ति बनाएगा। और क्या लिखा बेटा, पढ़ो आगे। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालों के किनके के समान अनगिनत करूंगा। ओ, आज देखो, सारे धरती पर सबसे ज्यादा मसीह लोग हैं। प्रभु ने जो कहा गिनती नहीं हो पा रहा है। हाँ, मैं तेरा वंश को, तेरी पीढ़ी को मैं आशीर्वाद करूंगा, बिना परीक्षा दे करके पास करूंगा। बोलोगे तो होगा, बिना दुख उठा करके होगा। काम में जाएगा नहीं, और प्रभु मुझे गरीब बना दिए। 500 मिलता है, दारू पी लेता है 400 का, और 100 रुपया चाखना चाहता है। दारू छोड़, 500 रुपया बच जाएगा। आलतू फालतू खर्चा करना बंद कर दो। दारू, तंबाकू, गुटखा, बेश्या, बेविचारी काम, जुआ, सट्टा, सारे लंथपंथ काम बंद कर दो। परमेश्वर का वचन का आधार पे जी के देखो, 1 साल नहीं लगेगा। 1 साल परमेश्वर का वचन के आधार पे जी के देखो, तुम्हारा परिवार से, तुम्हारा खानदान से सबसे ज्यादा आशीष प्रभु तुझे करेगा, करेगा। और आगे क्या लिखा, पढ़ो। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हो गया, आप 19 तक घर में पढ़िएगा, ये सब आशीष मिला। और एक आधा एग्जाम्पल दे देता हूं, मूसा के बारे में बता रहा था। मूसा इस्राएल के लोगों को छुड़ाने के लिए मिस्र देश में गया। मूसा इतना बड़ा सेनापति बनने का पहले, जन्म के बाद 3 महीने के बाद, मूसा का माता नील नदी में एक टोकनी में मिट्टी लेप करके, टोकनी में डाल करके उसको बहा दिया। बड़ा पास्टर बनना है तो नदी में बहना पड़ेगा, टोकनी में जाना पड़ेगा, बाइबल नहीं पढ़ेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, प्रचार करने के लिए नहीं जाएगा, गाना गाने के लिए नहीं जाएगा, घर में बैठे रहेगा, प्रभु दे 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 ठेंगा देगा। मूसा को बहा दिया गया, उसके मां बह गया। प्रभु ने चमत्कार किया, राजा का बेटी को भेजा, जा उसको ला करके जरा सोचो मेरा परमेश्वर कितना चमत्कार है। मूसा का बहन वहां देख रही थी, उसका फिरौन का बेटी उसको उठा कर लाया, और वो मूसा का बहन, क्या नाम है उसका, कितना लोग को मालूम है? मरियम। मरियम मरियम कह रही, हाँ, क्योंकि वहां का कानून था लड़का लोगों को नदी में डालना। ये तो छोटा बच्चा है, एक काम करो, मैं यहां किसी को बोलूं दूध पिलाने के लिए, कोई दाई को लाओ। जा करके मूसा का मां को उसने लेके आया, बोले एक दाई लाया हूं, ये दूध पिलाएगा। मूसा का मां को कह रहा है, लड़की इसको दूध पिलाना, तेरे को मजदूरी भी दूंगा। आज तक किसी मां ने अपने बच्चे को दूध पीने का मजदूरी मिला? मेरा परमेश्वर क्या करता है। और मूसा का परिवार को रोटी खाना सब मिला,
दुश्मन के घर में 40 साल तक पढ़ा, पोसा, खाया, पिया, युद्ध विद्या सीखा, सब कुछ किया। 40 साल के बाद परमेश्वर वहां से तैयारी किया, वापस लाया और परमेश्वर फिर भेज करके विजय दिलाया। ये है परमेश्वर का काम। लेकिन उसके लिए बहुत परीक्षा देना पड़ा। हालेलुया। प्रिय लोगों, आप उसको पढ़ना, निर्गमन में सब चीज लिखा हुआ है। निर्गमन में सब कुछ लिखा हुआ है। 5 अध्याय से आप लोग चालू करेंगे तो और बेहतर बात लिखा है। वो 3 अध्याय का है, 2 अध्याय का है। प्रिय लोगों, मूसा ने जब छुड़ाने के लिए गया तब फिरौन ने नाराज हो गया, बोले नहीं जाएंगे। इन लोग को लेके जाना चाहते हो, कामचोर लोग। डांटा उसको, काय के लिए लेके जाओ? नहीं, परमेश्वर बोला है वहां पहाड़ में जाकर के हम आराधना करेंगे। तो बोलता है कौन है परमेश्वर? होता है अब्राहम इसहाक का परमेश्वर है। जैसे इसने छुड़ाने के लिए गया तब क्या किया? बिना पैरा से ईंट बनाओ बोल के पनिशमेंट दे दिया। जब आपका छुड़ौती, ध्यान देना शब्द को, जब आपका छुड़ौती पास में है, जब आपका बढ़ोती पास में है, जब आपका उन्नति पास में है, आपका दुख और पीड़ा बढ़ जाएगी। हेलो, समझ में आया? और एक बार बोल रहा हूं, जब आप छुड़ाए जाने वाला है, जब आप बचाए जाने वाला है, जब आपका संकट दूर होने वाला है, उस समय आपका समस्या बढ़ जाएगा। लेकिन वो समस्या अंतिम है। दिया बुझने के पहले क्या होता है? भग 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 जलता है। उसके बाद क्या होता है? हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। आयुब के जीवन में बहुत बड़ा परीक्षा हुई। आयुब 1 अध्याय 7 पद क्या लिखा, पढ़ो। यहोवा ने शैतान से पूछा। एक शैतान ने परमेश्वर के पास जाके कहता है, आयुब का चुगली करता है। तब वो पूछा क्या बात हो रहा है, पढ़िए। तू कहां से आता है? परमेश्वर कहता है शैतान को, अरे तू कहां से आया बता तो। और शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते। कैसे शैतान क्या करता है? हेलो, इधर देखो, शैतान पृथ्वी पर इधर उधर इधर उधर घूमते फिरते आया। जो ज्यादा घूमता है ना, इधर फिर इधर इधर, कभी मल में, कभी बाजार में, कभी रोड पर, कभी तालाब पर, कभी इस गांव में, कभी मामा गांव, कभी नानी गांव, कभी दादा गांव, कोई मायके, कभी ससुराल, इधर उधर जाता है। किसका रिश्तेदार बन जाएगा? शैतान इधर इधर घूम रहा है और घूमते घूमते कहां आ गया? प्रभु के पास आ गया। और क्या बोल रहे, पढ़ो। और डोलते डालते आया हूँ। डोलते ढालते आया, पिया होगा, डोलते ढालते आया। और क्या बोल रहे हैं? यहोवा ने शैतान से पूछा। हाँ, शैतान से पूछा, क्या पूछा? क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? ओ, क्या कह रहा है? गर्व से कह रहा है, क्या तूने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया है? और क्योंकि उसके तुल्य खरा। परमेश्वर किसी का गवाही दे रहा है, मनुष्य नहीं। उसके तुल्य खारा, नंबर 1, और सीधा सीधा, और मेरा भय मानने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला, और बुराई से दूर रहने वाला। बुराई से दूर रहने वाला। ये 4 योग्यता किसके पास है? आयुब के पास। और आप परमेश्वर को भय मानते हो? परमेश्वर को भय मानते तो संगति में क्यों नहीं आते हो? परमेश्वर को भय मानते हो, उसके दान दशमास क्यों नहीं देते हो? परमेश्वर को भय मानते हो, प्रभु का दास को बिना बोल के गांव भाग जाते हो, छुट्टी नहीं मांगते हो। ये भय है। यहां 4 योग्यता बता रहा है। क्या योग्यता? और एक बार पढ़ बेटा। क्योंकि उसके तुल्य खरा। खारा, खारा मतलब कोई मिलावट नहीं है, खारा व्यक्ति है। और सीधा, सीधा, कोई लन फन नहीं जानता। और तीसरा, और मेरा भय मानने वाला, परमेश्वर को भय मानने वाला। चौथा, और बुराई से दूर रहने वाला बुराई मनुष्य। से दूर रहने वाला। जो इस प्रकार 4 गुण रहना है चाहिए हमारा अंदर में, आज लिख के रखो। ऐसे लोगों का जीवन में परीक्षा भी आएगा, परमेश्वर उनको विजयी दिलाएगा। ये 4 गुण रहना चाहिए हमारा अंदर में। और क्या क्या?
हो गया, आगे नहीं पढ़ना, मैं कह रहा हूं। प्रिय लोगों, 2 अध्याय में भी परीक्षा हुआ। 2 अध्याय का 9 और 10 पढ़िएगा। से कहा, तू एक मूढ़ी स्त्री की सी बातें करती है। बेटा 8 पढ़ो, 8 पढ़ो। तब आयुब खुजलाने के लिए एक टिकरा लेकर राख पर बैठ गया। आयुब के जीवन में इतना परीक्षा हुआ, वो खुजली करने के लिए कुछ लकड़ी पकड़ के खुजाला करना लगा। और तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, स्त्री कहने लगे, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? अभी भी खराई पर बना है? प्रभु प्रभु कह रहा है तो। और परमेश्वर की निंदा कर। परमेश्वर का क्या सलाह दे रहा है? पत्नी लोग क्या सलाह देते बाबा रे? क्या बोल रहा है? परमेश्वर का निंदा कर। ऐसे पत्नी है कोई यहाँ? परमेश्वर का निंदा कर। और चाहे तो मर जाए तो मर जा। मर जा रहा तो मर जा। क्या सलाह दे रहा है? वाह, असली सलाहकार है बाबा। ये मुझे लगता है वो MA LLB क्या होगा, सलाह दे रहा है। परमेश्वर का निंदा कर और जाकर क्या कर? मर जा। क्योंकि उसका देख रहा है, बेटा मर गया, बहू मर गया, बेटी मर गया, दुनिया मर गए, गाय बैल भेड़ बकरी सब मर गए, सब नाश हो गए। अब इसको पूरा खुजली हो गया, घाव हो गया, पीप निकल रहा है। और ऐसे परिस्थिति देख करके आदमी का शरीर ठीक रहेगा तो औरत साथ में रहेगा ना। आदमी का शरीर बीमार पड़ गया तो औरत भी साथ छोड़ देता है। और क्या शादी के क्या खाते हैं? 7 जन्म तक साथ साथ रहबो बोल करके ठहरा लेते हैं। अब बीमारी पड़ा है तो क्या बोला थे? मर जा। क्या सलाह दिया था बाबा? एक नंबर औरत रे बाबा। हाँ। और क्या कर रहा है आगे? उसने उससे कहा, हाँ, तू एक मूढ़ी स्त्री की सी बातें करती तू है। एक मूर्ख स्त्री जैसे बातें करती है। और क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, हम तो परमेश्वर का हाथ से सुख लेते हैं, दुख ना ले? दुख ना ले। इन बातों में भी आयुब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। कोई पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। उसका स्त्री चले गया। एक अध्याय में विपत्ति आया, 2 अध्याय में विपत्ति आया, परीक्षा आया। आप डायरेक्ट 40 अध्याय पढ़ के देखिए। 40 का 10 पढ़िए क्या हो रहा है। आखिरी अध्याय, शुरुआत में विपत्ति और अंत में क्या हो रहा है। 40 अध्याय का। जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, हाँ, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। हाँ, और जितना आयुब के पास पहले था, जितना आयुब के पास पहले था, उसका दुगुना यहोवा ने उसे दे दिया। 2 गुना यहोवा ने वापस कर दिया। अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। पहला जितना था 2 गुना कर दिया। आप आशीष को बढ़ाना चाहते हैं, अभिषेक को बढ़ाना चाहते हैं, वरदान को बढ़ाना चाहते हैं, आपको कठिन परीक्षा देना पड़ेगा। अभी 6 महीना से मैं एक परीक्षा दे रहा हूं, मालूम है? मेरा पांव का नीचे बहुत दर्द कर रहा है, फिर भी नाच रहा हूं, खुद रहा हूं। और तेरा काम तू कर, मेरा काम मैं कर रहा हूं। ये हमारा बच्चे लोग रोज आके सेवा करते, कितना अच्छे बच्चे लोग, एक दिन भी नागा नहीं करते ये दोनों बच्चे। इसीलिए अवार्ड मिलने वाला है लोग। हालेलुया। प्रिय लोगों, डबल मिला। किसी ने मुझे पूछा, पास्टर जी एक बात पूछूं? बोले क्या है? इसका सब कुछ डबल डबल मिला है। बीवी भी 2 ठो मिला होगा। क्या बोलते हैं? बीवी भी 2 ठो। अरे बेटा, बीवी एक है। क्यों? बीवी मरा नहीं है तो 2 कहां से आएगा? जो मर गया वो 2 मिला, ये मरी नहीं है, इसलिए 1 को 1 है। कितना है? 1 को 1 है। परमेश्वर नहीं चाहता था उसका 2 हो। डबल आशीष किया तो 2 बीवी हो जाता। तो आजकल क्या करते लोग? 2-2 रख लेते। कुछ लोग शौक बहुत रहता ना, 1 को तो पाल के देखो, 2-2 ढूंढते हो। एक लुगरा खरीद कर नहीं दे रहा है। हालेलुया। चलो, समय समाप्त हो गया है। इसका और बहुत सारे रहस्य है। थोड़े से प्रचार में यीशु के बारे में नहीं बोलेंगे तो अच्छा नहीं होगा। आइए देखते यीशु मसीह के बारे में 2 शब्द सुनते और जाते। इब्रानी 5 अध्याय पढ़िएगा। इब्रानी 5 अध्याय का 7 पद पढ़िएगा।
इब्रानी 5:7। अब यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में यीशु ने अपने देह में रहने के समय ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था जो मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की प्रार्थना और विनती किया और भक्ति के कारण हाँ उसकी सुनी गई। वो सुना गया। कहां से सुना भाई? वचन कहता सुना गया। ये हमारा नजर में नहीं सुना है लेकिन परमेश्वर के नजर में सुना है। और आगे पुत्र होने पर भी पुत्र होने के बाद भी परमेश्वर के पुत्र होने के बाद भी और उसने दुख उठा उठा कर क्या उठा उठा कर? दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। आज्ञा मानना सीखा। खुशी खुशी के समय आज्ञा नहीं माना। सब कुछ ठीक था उसी समय आज्ञा नहीं माना। सब लोग भरपूरी रहेगा उस समय घर में दशमान देता है, वो पहुनाई करता है, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो जब समस्या आएगा, दुख आएगा, पैसा नहीं रहेगा, खर्चा होगा तो ना तो दशमान देता है, ना तो पहुनाई करता, ना तो बर्थडे मनाता है, ना तो पास्टर को बुलाता है। यहां क्या कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह दुख के समय में भी, पीड़ाओं के समय में भी परमेश्वर का आज्ञा मानना नहीं भूला। आज्ञा मानते गया और क्या हुआ? पढ़ो बेटा। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए हाँ। सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। सदा जो आज्ञा मानते हैं सदा काल का उद्धार के कारण, हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को सब कुछ सहना पड़ा। और आज वो प्रभु यीशु मसीह मर गया, गड़ा गया, जी उठा और आज प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर का दाहिने हाथ में बैठा है। आप वो पिता परमेश्वर का दाहिने हाथ में बैठा है। रोमी 5:6 पढ़िए। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे हाँ, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हमारा जैसे भक्तिहीनों निर्बल लोगों के लिए मरा। और किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्बल है। धार्मिक लोग के लिए मरे तो बड़ी बात है, परंतु किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है। हाँ। परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। हाँ, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हमारे लिए मरा, हमारे लिए मरा। इसीलिए सारे ब्रह्मांड में यीशु का जैसे कोई प्रभु नहीं है। आज सारे दुनिया में यीशु का आराधना क्यों कर रहे हैं? प्रकाश वाक्य में लिखा है, स्वर्गदूत लोग रो रहे थे कि ये मोहर को कौन खोलेगा। एक प्राचीन आके कहता है, ए पवित्र मेमना, वध किया हुआ मेमना इस मोहर को खोलने का योग्य है। हाँ, और कोई भी योग्य नहीं है। यीशु मसीह सारे लोगों के लिए वो स्वर्ग में पहुंचा। एक दिन वो आने वाला है और आपको और मुझे लेकर जाने वाला है। हालेलुया। दूसरा तिमोथी 2:11-12। यह बात सच है, यही बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं, ये अंडरलाइन करके रखे, यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। हम उसके साथ जिएंगे भी। मर भी गए हैं तो क्या होगा? जिएंगे। एक केवल मसीह बाइबल में ही ये आशा भरी बातें हैं। और यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, यदि दुख, मुसीबत, कष्ट, पीड़ाओं में हार नहीं मारेंगे, डरेंगे नहीं, रुके रहेंगे, डटे रहेंगे, बढ़ते जाएंगे, तो यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो क्या होगा? तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। राज्य भी करेंगे। एक दिन हम क्या करेंगे? राज्य भी करेंगे। इसलिए दुख, मुसीबत प्रभु के लोगों के पास आती है, लेकिन एक बात को ध्यान देना, कदाचित रात को रोना पड़े, सुबह आनंद की भरपूरी है। हाँ, तुम्हारा विलाप आनंद में बदल जाएगा, क्योंकि यीशु काल भी था, आज भी है और आगे भी है। काल भी अनुग्रह करता था, आज भी अनुग्रह कर रहा है। और वो अनुग्रहकारी प्रभु
पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठ करके कह रहा है, इसके ऊपर अनुग्रह कर, इस बेटी के ऊपर अनुग्रह कर, इस बेटा के ऊपर अनुग्रह कर, इनके परिवार के ऊपर अनुग्रह कर। और वो अनुग्रह कर रहा है इसीलिए कि आपका दुख आनंद में बदलना जा रहा है। आपका दुख आनंद में बदलने जा रहा है। कितना लोगों को विश्वास है दुख आनंद में बदलने जा रहा है? जो विश्वास कर रहा है स्थान में खड़ा हो जाइए। आपका दुख आनंद में बदलने वाले, आपका निराशा में आशा देने वाला प्रभु है, आपका फेलुअर में विजयी दिलाने वाला प्रभु है। आप अपने लाइफ में यदि फेल हो गए हैं, मेरा परमेश्वर विजयी दिलाएगा। आप समस्या में फंसे हो, मेरा परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। आपको हार नहीं मानना, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लगे रहना, प्रभु में बने रहना। प्रभु हमारा साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आइए समर्पण करें।